हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही डिफरेंट टाइप की वीडियो है ये। और मैं आज आपको इसका टाइटल बताती थी, अशोक और अकबर से भी महान वो राजा जिन्हें हिंदुस्तान ने भुला दिया। तो ये इसका टाइटल है। मैंने ये वीडियो देखी नहीं है, तो मैं फिलहाल इस वीडियो को देखूंगी। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। और वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक देखना वीडियो प्लीज़। और ये वीडियो अब मैं देखती हूँ, स्टार्ट कर लेती हूँ। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक। कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा, जिसे कनिष्क महान भी कहते हैं, जिसका साम्राज्य बैक्ट्रिया से लेकर पटना तक फैला हुआ था। राजधानी गंधार थी। साम्राज्य में मथुरा और कपीसा जैसे बड़े बड़े शहर थे। बौद्ध धर्म को मानता था। उसकी इसी लगन से उस जमाने को सिल्क रूट निकला था, जिसे चीन आज फिर से बनवा रहा है। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बना था, जिसे शक संवत का पहला साल माना गया। हर इतिहास तो इतिहास होता है, समय समय पर बदलता रहता है। कई जगह ये भी कहा जाता है कि कनिष्क 627 ईस्वी में राजा बना था। जो भी हो, ये राजा बड़ा ही प्रतापी था, पर इसके बारे में बात बड़ी कम होती है। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अकबर में भी लोग उलझ कर रह जाते हैं, पर कनिष्क का साम्राज्य भी लोगों के साम्राज्य से कम नहीं था। तो आइए जानते हैं राजा कनिष्क के बारे में। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सम्राट कनिष्क राजा बने। सम्राट कनिष्क को कुषाण वंश का तीसरा शासक माना जाता था, किंतु रावाटक शिलालेख के बाद यह चौथा शासक साबित होता है। संदेह नहीं कि कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसके ही कारण कुषाण वंश का भारत में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। उसका राज्यारोहण काल संदिग्ध 100 ईस्वी से 127 ईस्वी तक इसे कहीं भी रखा जा सकता है, किंतु संभावना यह भी मानी गई कि तथाकथित शक संवत जो 78 ईस्वी में आरंभ हुआ वही माना जाता है। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि हो सकती है। कनिष्क के राज्यारोहण के समय कुषाण साम्राज्य में अफगानिस्तान, सिंधु का भाग, बैक्ट्रिया एवं पार्थिया के प्रदेश सम्मिलित हैं। कनिष्क ने भारत में अपना राज्य मगध तक विस्तृत कर दिया। अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान मिलता है, जिसके अतिरिक्त गुर्जर जाति में भी कनिष्क को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जो उनके महान गुर्जर सम्राट मिहिर भोग के कक्ष में माना जाता है। मान्यता के अनुसार गुर्जर जाति के काशाणा गोत्र से ही कुपाष्ण वंश का उद्गम माना गया है। देखा जाए तो कनिष्क को लोग कम जानते हैं, क्योंकि आज जब लोग इतिहास पढ़ते हैं तो उनके सामने अशोक, चंद्रगुप्त और अकबर जैसे नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन जो इनसे भी महान योद्धा था उनको वहां तक लोग पहुंच भी नहीं पाते, इन्हीं लोगों में सिमटे रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे महान योद्धा कनिष्क के बारे में। ये उस समय की बात है जब कनिष्क का साम्राज्य उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर से होते हुए पटना तक था। कश्मीर राज्य में उनके नाम पर शहर भी था, जिसको कहा जाता था कनिष्कपुर, जिसका आज भी इस जगह पर एक स्तूप का कुछ हिस्सा है, जो कि यह गवाह देता है कितने सालों बाद भी निशानी को बयां करते हुए। ये माना जाता है कि स्तूप कनिष्क का था। कनिष्क के बारे में यदि बात की जाए तो एक शासक होने के साथ बहुत ही दिमाग वाला राजा था, क्योंकि उनका राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों ही बहुत गजब की थी। कनिष्क ने अपने समय में व्यापार को बढ़ावा दिया, जिसमें उनकी पूरी कोशिश यह थी कि दक्षिण एशिया और रोम के बीच जमीन और समुद्र दोनों के द्वारा व्यापार हो सके, जिसके लिए उनका प्रयास हद तक सही भी साबित हुआ। यदि सोने की सिक्कों की बात की जाए तो कनिष्क ने अपने नाम से सोने के सिक्के भी चलवाए थे।
जिन सिक्कों पर भारत, ग्रीक, ईरान और दूसरी जगहों की देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी, जिससे यह समझते हैं कि धर्म को लेकर कोई विशेष झंझट नहीं थी, क्योंकि उनके सिक्कों में सभी धर्म और सभी देशों के देवी देवताओं के सिक्के समाहित थे। उन्हीं सिक्कों पर ही कनिष्क की तस्वीर मिलती है, जिनमें उनकी वेशभूषा लंबे कोट और ट्राउजर पहने हुए हैं, जिस पहनावे को कहा जाता है कि कनिष्क की पहचान खुद की पहचान से नहीं, बल्कि उनके साथ यह भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान ने अंग्रेजों को देखकर पहनावा सीखा है। साथ ही यदि सिक्कों की ध्यान दें तो ये देखा जाए कि सिक्कों पर जो तस्वीर कनिष्क के कंधे से आग वाग निकलती है वो सच में तो नहीं होता। इसके बाद यदि बात की जाए तो फोटो में कनिष्क के पास एक बड़ी ही तलवार रहती है, जिसके द्वारा यह समझा जाता है कि कनिष्क पूरी तैयारी कर रहा है बलि देने के लिए। कनिष्क को यदि मूर्ति की बात की जाए तो उनकी पूरी ड्रेस पहने हुए मूर्ति काबुल के म्यूजियम में भी थी, लेकिन तालिबान की तानाशाही के कारण म्यूजियम के साथ सब कुछ उड़ा दिया गया। वहीं सिक्कों के बारे में लोगों का अलग अलग कहना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि राजा कनिष्क के सिक्कों पर ग्रीक में लिखा हुआ है, जिसमें ग्रामर की बड़ी गलतियां बताई जाती है। साथ ही ग्रीक भाषा के लिखे गए शब्द की पहचान भी अलग अलग होती है। एक सिक्के में पहचान की गई है कि शिव लिखा हुआ है, यानी भगवान शंकर का उल्लेख किया गया है, जिससे यह साबित हो जाता है कि कनिष्क विदेशी नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कश्मीर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिस मीटिंग का हेड वही था। इसी मीटिंग में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में टूट गया था। महात्मा बुद्ध की बड़ी ही स्पेशल मूर्तियां कनिष्क के समय बनाई गई थी, जो 32 प्रतीकों वाली थी। आपको बता दें कि कनिष्क ने गंधार कला का विकास किया था, जो ग्रीक, रोमन और इंडियन आर्ट मिलाकर एक बढ़िया म्यूजियम तैयार किया गया था। यदि कनिष्क के पेशे की बात की जाए तो पेशेवर में कनिष्क ने एक बड़ा ही स्तूप बनवाया था, जो कि 286 फीट व्यास का था, जिसमें चीन के घुमांतु यात्री लिखते हैं कि 600 फीट ऊंचा था और इस पर तरह तरह के जेवरात लगे हुए थे, जिनकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा कही जा सकती है। ये कई मंजिला इमारत की तरह दिखाई देता था। वहीं बुद्धिस्ट किताबों में एकदम अशोक की कहानी की माफिक लिखा गया है कनिष्क के बारे में, जो कि पहले कनिष्क गर्म दिमाग का और अड़ियल राजा था, लेकिन जब से वो बौद्ध धर्म अपनाया उसके बाद ये शांत दिमाग का और उदार राजा बन गया। एक बौद्ध भिक्षु ने अपनी ताकत से कनिष्क को नरक का दर्शन करा दिया, जिसके कारण कनिष्क डर गया और उसी से रोने लगा, क्योंकि कनिष्क को ये समझ आ गया कि नरक का क्या हाल होता है और इसी के कारण लोग नरक जाते हैं, क्योंकि उनके गुनाहों की सजा नरक में मिलती है। इसी कारण कनिष्क अपने आप को क्रूरता से दूर अपने स्वभाव को सहज बना लिया था। साथ ही लोगों के प्रति अपना नर्म हो गया कि सबके साथ शांत और परोपकारी जैसा व्यवहार करने लगा। यानी हम कह सकते हैं कि नरक के दर्शन के बाद कनिष्क पूर्ण रूप से बदल गया। साथ ही जानकारों के अनुसार यह भी लिखा गया कि बुद्ध ने कनिष्क के बारे में बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके कारण ही कनिष्क ने इस भविष्यवाणी की लाज रखी। इसी कारण लोगों की सेवा, धर्म के लिए काम उनके विचारों में लोगों को ही दिखाई देता था। कनिष्क ने इतना काम किया कि उसे राजा नहीं बल्कि राजाओं का राजा, जिसे महाराजा कनिष्क कहा गया। दर्शकों, ये थी राजाओं के राजा कनिष्क महाराजा की कहानी, जिन्होंने देवपुत्र शाह ने शाही की उपाधि धारण की थी। भारत आने से पहले कुपाष्ट बैक्ट्रिया से शासन करते थे, जो कि उत्तरी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी तजाकिस्तान में स्थित था और यूनानी एवं ईरानी संस्कृत का एक केंद्र था। कुषाण हिंदू ईरानी समूह की भाषा बोलते थे और वो मुख्य रूप से मिहिर यानी सूर्य के उपासक थे। सूर्य का एक पर्यायवाची है मिहिर, जिसका अर्थ होता है जो धरती को जल से सींचता है, समुद्रों से आर्द्रता खींचकर बादल बनाता है।
इसी प्रतिभा के धनी राजा कनिष्क जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन जानना जरूरी है, खासकर उन लोगों को जो इतिहास में रुचि रखते हैं। साथ ही ऐसे महान योद्धा के बारे में जानना बनता भी है, क्योंकि ऐसे योद्धा थे जो कि महान अशोक से कम भी नहीं थे। वो ऐसे शासक थे जो योद्धा को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने इतिहास में अपना योगदान दिया हो। संस्कृति और धर्म की बात की जाए तो उनका नाम अविस्मरणीय है। दर्शकों, ये था राजाओं के राजा कनिष्क की कहानी। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को, मिलते हैं दूसरे सफ़र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वाओ, वीडियो बहुत अच्छी थी और मतलब जो भी इसमें बताया गया है, इन्होंने जो इसकी अकबर की कहानी, राजा की कहानी बताई है, मुझे काफ़ी मतलब इतना समझ में आया है। बस ऐसा नहीं है कि भाई किसी ने अंग्रेज़ों को देख के पहनावा सीखा है या पहनना सीखा है। सब अपने मन से पहनते हैं, अपने दिल से पहनते हैं, जो किसी को अच्छा लगता है, जैसा किसी को अच्छा लगता है ऐसे पहनते हैं। और रही बात आगे कि आपको क्या समझ में आता है इस वीडियो में, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और नेक्स्ट किस वीडियो पर रिएक्शन करें ये भी कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।